कल हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम समझा था। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम था नंबर ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स required to describe state of a thermodynamic system। जैसे कि फुटबॉल के खिलाड़ी खिलाड़ी की पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए कम से कम दो एक्सिस पर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, तब हम पता कर पाएंगे कि वो कहाँ है, किसके हाफ में है, किधर है वो। इसी से निकल कर आता है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब ये लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है? एक स्टेबल थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, फॉर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, पक्का थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्या कहेंगे हम, क्या कहा जाएगा? द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कहां? ओवर ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की अपनी एनर्जी है। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम पूरा अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कहीं से हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, आने जाने नहीं, कहीं भी टेम्परेचर उसका मेंटेन है, तो फिर उस टाइम जितनी भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी इक्वली। और साथ में एक और खास बात है, क्या? और क्या? एनर्जी एसोसिएटेड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पर कितनी एनर्जी होगी? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एनर्जी है 1/2 kT। जूल जूल में होगी एक्चुअली। और यहाँ के क्या चीज है? के वही है जो पीछे भी हम पढ़ चुके थे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसे समझ लीजिए आप, इस स्टेटमेंट को समझ लीजिए। थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर में उसका चेंज नहीं हो रहा, और पूरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हर जगह टेम्परेचर सेम है। तो जितनी भी टोटल एनर्जी है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, उस सारी की सारी एनर्जी
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इक्वली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर। अब इसका क्या मतलब हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा। दोनों ही कंसेप्ट को हम समझते हैं एक दूसरे तरीके से समझते हैं। कैसे? ये आपका एक ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड। फुटबॉल ग्राउंड है और उसमें ये प्लेयर्स हैं। 10 बना रहा हूं मैं, हालांकि 11 है लेकिन बना रहा हूं 10, क्योंकि वो एक तो गोलकीपर है, वो खड़ा रहता है। ये 20 प्लेयर है। मैच चल रहा है आपका, मैच आपका चल रहा है। ये सारे के सारे, ऑल द प्लेयर्स आर इन मोशन, सब के सब मोशन में है। तो इन 20 प्लेयर्स की टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द प्लेयर्स, ये आपकी क्या कहलाई जाएगी? एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जो इन सारे प्लेयर्स की सारी एनर्जी होगी वो कही जाएगी एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एक सिस्टम बन गया, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम बन गया जिसमें 20 पार्टिकल है। इन सब में ये सारे पार्टिकल चल रहे हैं, अपनी जगह रुके हुए नहीं है कोई भी। तो इनकी टोटल एनर्जी कही जाएगी एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक। सारे पार्टिकल्स की एनर्जी कही जाएगी एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब क्योंकि सारे चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं, कोई भी इनमें ऐसा नहीं है जो रुका हुआ हो। कोई भी अगर ये दो चार, एक इन 10 में से, रेड वाले 10 प्लेयर में से अगर एक कोई रुक के खड़ा हो गया, तो इसका मतलब 11 प्लेयर, 10 प्लेयर जो दूसरे वाले ग्रीन वाले हैं तो हावी हो जाएंगे। रुका हुआ कोई नहीं है इसमें से। सब कोशिश में लगे हुए एक दूसरे के ऊपर गोल करने के। गोल कोई नहीं कर पा रहा, इधर से उधर भागे फिर रहे हैं। तो इस उस कंडीशन में सब खेल रहे हैं, लेकिन गोल तो एक भी नहीं हो रहा। खेल सब रहे हैं, भाग सब रहे हैं। तो इसका मतलब everyone have सेम एनर्जी। मतलब जो टोटल एनर्जी है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, वो सबके पास इक्वली है। किसी की कम नहीं है, किसी की ज्यादा नहीं है। जिसकी कम हो जाएगी उसी के ऊपर दूसरी टीम हावी हो जाएगी। तो अब क्या है, जो भी एनर्जी है इन सबकी मिलाकर इकट्ठी, वो एनर्जी किसी एक के पास नहीं है, किसी दो चार के पास नहीं है। वो एनर्जी सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इन सभी का मोशन एक्स एक्सिस पर भी है, वाई एक्सिस पर भी है। तो कभी एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, कभी वाई एक्सिस पे चल रहे हैं, कभी यहां चल रहे हैं, कभी ऐसे चल रहे हैं। दोनों तरफ इक्वल चल रही है। तो इसका मीनिंग सबकी एनर्जी सेम है, लेकिन किस किस पर है? वो सेम है लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली ओवर कौन कौन से मोशन है? ओवर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बस यही लॉ कहलाता है इक्वी लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इस पूरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एनर्जी, टोटल एनर्जी हर पार्टिकल पर इक्वली है। और उनमें से भी अगर पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम मोर देन 1 है, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पर इक्वल है। तो कुल मिलाकर के पूरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की टोटल एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम दो मोशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा। यही आपका लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी है। और साथ ही साथ क्या है, उस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी वैल्यू है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए? एनर्जी की वैल्यू है 1/2 kT। के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एनर्जी कितनी है? 1/2 kT। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी आपका
एब्सोल्यूट टेम्परेचर।